इज इट पॉसिबल टू स्कोर 95% और अबव इन जस्ट 2 months? अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो हो गए हो फिर लैंड इस वीडियो पे। आई नो दिस कि अब दिवाली वाइब खत्म हो गया, फेस्टिवल वाइब खत्म हो गया है और अब आपको हो रही है बहुत सारी टेंशन। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैम अब तो हमने फेस्टिवल में बहुत सारा टाइम बिता दिया, अब क्या करें, अब क्या 2 महीने में पॉसिबल है अपना बोर्ड्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? तो मैं आज बहुत ही रियलिस्टिक बातें कुछ बताने वाली हूँ आपको। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप घंटी बजा दें, क्योंकि अब तो बेटा खतरे की घंटी भी बजने वाली है। अब बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया है। यस यू हर्ड इट राइट। जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स में आप इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि जनवरी का मंथ तो ऐसे ही चला जाएगा। नवंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट गॉन है यार। अब 15 दिन नवंबर के जा चुके हैं और अब अगर हम बात करें सिर्फ 15 डेज हमारे पास नवंबर के और दिसंबर का पूरा महीना बेटा बाकी है। तो क्या इतनी देर में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? इतना मैम, इतना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कि हम अच्छा स्कोर कर पाए? जो बच्चा फर्स्ट डे से पढ़ रहा है बेटा, अगर तुम उसके इक्विवेलेंट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इतना तो अपने दिमाग में बिठा लो कि तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं होने वाला है। अगर आपका शुरू से बेटा एक सीरियसनेस नहीं चलता आया है तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज दूसरों को मिलने वाला है, आपको इस चीज का डिसएडवांटेज होने वाला है। आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान्स बनाने हैं। ऐसा हवाई तोते नहीं उड़ाने हैं कि यार आज हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो फिर अगर महीने के एंड में देखें तो 30 × 4 120 तो चैप्टर ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये जो तुम ख्याली पुलाव बनाते हो ना बेटा, इसका कोई अंत नहीं है। थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ चीजों को लेकर, क्योंकि अब अगर आप रियलिस्टिक नहीं हुए तो अल्टीमेटली बेटा जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा ना, ऐसी घबराहट होगी ना यार। और इतनी मेल्स आती है ना मैम को इस चीज पर। काफी सारे बच्चे बेटा दिन रात यही मेल कर रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ले आओ, मैम 1 शॉट सीरीज ले आओ। बेटा क्यों 1 शॉट सीरीज अभी से आ जाए? हाँ 1 शॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट अभी हमारे पास टाइम है ना। हम अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर दैट 1 शॉट सीरीज इज गुड। बट अभी राइट नाउ ये यशस्वी बैच में मैं आपको डिटेल्ड क्लासेस दे रही हूं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं यार? आप प्लेलिस्ट को जाके फॉलो कीजिए। व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग द क्लासेस? रेगुलरली 6 PM लाइव यहां पर खड़ी होती हूं, मिलती हूं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को लेकर डूबता है यार। तो फिर जब मैम आपके साथ खड़ी है तो व्हाई आर What are you waiting for? Why are you not serious about it यार? कब सीरियस होंगे यार? अब टाइम आ गया है, ठीक है। अब कुछ मैं टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है। देखो, अगर आपको नंबर अच्छे लेकर आने हैं तो आपको एक टीचर की कही हुई बात को मानना पड़ेगा। आपका इस टाइम ईगो इश्यू जो होता है ना, ईगोज आ जाती हैं आपकी, है ना, बीच रास्ते में कि अरे नहीं भाई ये कौन होती है हमको बताने वाली, हम खुद अपना प्लान बना लेंगे। यार अल्टीमेटली आप क्या करते हो, जब आप लास्ट के दिनों में फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ने वाले होते हो तो आपको क्या होता है कि आपकी टीचर जो है, जिसको आप फॉलो कर रहे थे, जिसको आप ऑन ऑफ फॉलो कर रहे थे, कभी क्लास लगाई थी कभी क्लास नहीं लगाई थी, वो आपको सब कुछ करवाते, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी बता दे, इंपॉर्टेंट 1 शॉट्स करवा दे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे, चैप्टर वाइज टॉपिक स्टिक करवा दे। तो उस सब चीजों के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट लेवल तो डेवलप करना पड़ेगा। सो फॉर दैट बेटा आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आ रही हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज CUET एग्जाम। और जब मैं बात करती हूँ फिजिक्स की, मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो बेटा मेरे क्लासेस को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि तुम JEE या नीट के एग्जाम को भी क्रैक कर पाओगे, अगर तुमको अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने बेटा। और वो टारगेट्स कैसे होने चाहिए? ऐसा नहीं कि 2 मंथ्स में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं भाई, पेन डाउन करो, कि ब्रेक डाउन करो बेटा उसको, कि 1 मंथ में आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, 1 वीक में आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, डेली का आपका क्या टारगेट है। और जब तक वो टारगेट अचीव ना हो, अपनी सब डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर कर दो। राइट टाइम है, अभी नहीं दूर करोगे लास्ट में जाकर पछताओगे, है ना। लास्ट में जाकर बेटा एक दिन में आप, या एक सिंपल एक दिन भी छोड़िए, 1 हफ्ते में आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। दिस इज रियल टॉक आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। सो आपको मंथली टारगेट्स एज वेल एज वीकली टारगेट्स सेट करने हैं, डेली टारगेट सेट करने हैं, और हवा में सेट नहीं करने हैं, आपको पेन डाउन करना है। आप अपने टारगेट्स को मुझे मेल भी कर सकते हैं कि मैम हमने ये टारगेट बनाया है। कहाँ मेल करना होगा मैम? यहाँ पर arshpr.singh@adda247.com. You can connect with me through this email ID, ठीक है।
नेक्स्ट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। जो होगा देखा जाएगा यार, अभी हम फाइनल कंक्लूजन के लिए क्यों सोच रहे हैं, नहीं, हमको अभी अपना पाथ जो है बेटा उसको कवर करना है स्मूथली। फाइनल डेस्टिनेशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हम जो अभी मेहनत करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अभी से फाइनल गोल के बारे में मत सोचो, अभी सेट मत कर लो कि हमको बस 95% चाहिए या 99% चाहिए, और बाद में अगर हम उसके हिसाब से तैयारी नहीं करें तो एक डिसअपॉइंटमेंट आता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ हायर गोल्स सोचने चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, बट उन गोल्स को इतना ओवरथिंक मत करो, इतना मत सोचो कि आपका प्रेजेंट इफेक्ट हो। ठीक है, सो बी इन प्रेजेंट राइट नाउ। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। यार अब बहुत ख्याली बातें हो गई, अब एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप यशस्वी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटा एटम्स भी कंप्लीट करवा दिया, एटम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ गए। अब अगर हम एटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले, डुअल नेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। न्यूक्लियाई बेटा ऑन द वे है, आज ही मिलने वाली हूं। आज ही न्यूक्लियाई का फर्स्ट आपका जो सेशन था वो आया था 6 to 7 PM के स्लॉट पे, तो 6 बजे का टाइम स्लॉट फिक्स है। मैम को फॉलो करो, इवन कि ऑल्टरनेट में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो फॉलो इन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फॉलो स्मार्ट वे। अब स्मार्ट वे का मतलब क्या है? वैसे तो नहीं है कि अभी अभी हम 12th में आए और हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। बहुत सारा टाइम तो नहीं पड़ा है यार, थोड़ा टाइम पड़ा है, तो हमको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि मैम का वीडियो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, और उन टॉपिक्स को एक जगह पर लिख कर रख लो, और हर एक चैप्टर में से उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो। उन टॉपिक्स को जब तुम कंप्लीट करोगे ना, और फिर जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा अरे भाई पेपर तो हमको बहुत ज्यादा आने लग गया। बट कंडीशन अप्लाइड इज कि उन टॉपिक्स को सीधा ऑरली पढ़ना नहीं है, अगर कुछ डेरिवेशंस है तो उनको लिखकर देखना पड़ेगा, तभी बेटा वो डेरिवेशंस पक्की होंगी। अब अगर मैं तुमसे आज पूछ लूं कि तुम्हारे क्लास 3rd में कोई भी अगर साइंस की बुक थी तो उसमें कौन सा चैप्टर था, है ना, कौन कौन से चैप्टर्स थे, तुमको इंडेक्स वाइज याद है? नहीं याद होगा। बट आज मैं अगर तुमको पूछ लूं कि तुम्हारा कोई भी अगर जो भी तुम्हारा फेवरेट कोई गेम है ना, तुमने उसमें जब लास्ट खेला था तो तुम्हारा कितना स्कोर आया था, तुमको याद होगा? क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तुमको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा पढ़ाई में यार। अब काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं, बच्चे भी ऐसे कहते हैं कि यार हमको ना इंटरेस्ट नहीं आता, हम जैसे पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। सो फॉर दैट ऑल्सो मैं छोटी छोटी जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कैटर कर रही हूँ। तुम इस चैनल के शॉर्ट्स कॉलम में जाकर देखोगे, हर तुम्हारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का हल लेकर मैम आ रही हैं। सो इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो मी एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेगुलरिटी इज द की। अब आज है ना एकदम मोटिवेशन आ गया ये वीडियो देख के, तो आज ऐसा कुछ शेड्यूल बना लिया और कल से ऐसा मस्त सोकर उठ रहे हैं 11-12 बजे। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार किसी चीज को शुरू किया है तो टॉपर्स की पहचान यही होती है कि वो एंड तक उस रूटीन को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 से 3 दिन उस रूटीन को फॉलो करने के बाद टाइम फिक्स, ये नहीं करना है। ठीक है, रेगुलरिटी इज द की। मस्ट है बेटा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे तो ऐसा सोचना कि नैया पार नहीं हो सकती है। आप पढ़ते जा रहे, आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, आप पेपर देने बैठे और आपको रियलाइज हुआ अरे चैप्टर नंबर 1 का तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे ही नहीं। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, गॉसेस लॉ में से एप्लीकेशंस में से किस तरह की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डेफिनेशन आएगी तो कैसे लिखना है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए ना। वो तभी पता चलेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे। सो वो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। ठीक है, मेन टारगेट हमारा बोर्ड्स है, छोटे मोटे हर्डल्स आते रहेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, प्री बोर्ड्स आएंगे, एक बार नहीं 2 से 3 बार प्री बोर्ड्स लेंगे तो घबराना नहीं है कि प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो क्या होगा, फाइनल्स में भी नहीं आएंगे। नहीं, मेन टारगेट अपना बोर्ड्स है, उसी को लेकर फोकस करते हुए बढ़ते आगे चलना है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे, लेट्स सपोज आपने आज बोला कि मैम हमने बुक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, अब हम बुक नंबर 2 कर रहे हैं फिजिक्स की, और मैं तुमसे एक हफ्ते बाद अगर कैपेसिटर के टॉपिक में से डाइलेक्ट्रिक्स का बोलूं कि डेरिवेशन ना तुम लिख कर बता दो, तुम नहीं लिख पाओगे। आई कैन गारंटी यू तुम नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रिवाइज नहीं किया है। रिवीजन इज द की। हमेशा बेटा अपने डेली टारगेट्स के साथ साथ मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट ऐसा निकालो जिसमें आप पुरानी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। आप ऐसा बोलते हैं ना यार कि हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है उसको पढ़ते चलो, बट जो पिछला किया अगर वो दिमाग से साफ ही होता जाएगा फिर फायदा क्या है उसको करने का।
बेटा उसको तो हमने अपनी परमानेंट मेमोरी में रिटेन करना है. सो फॉर दैट रिवीजन इज द की. 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना ही है किसके लिए? रिवीजन के लिए. अब उसका जो शेड्यूल है वो आपको बनाना पड़ेगा. अगर आप बुक नंबर 2 में हैं, अभी राइट नाउ आप बुक नंबर 2 कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप सेमीकंडक्टर के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो आपको ऑप्टिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा. रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसको रिवाइज कीजिए. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने अभी रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो आप साथ में इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिवाइज कर लीजिए. सो कुछ ना कुछ रिवीजन में हमेशा रखिए. ठीक है. बाकी अगर हम बात करें, टेस्ट मैंडेटरी रहता है. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पढ़ लिया हो जाएगा, लिख के देख लिया, पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे, 3 घंटे के स्लॉट में पेपर हो जाएगा. नहीं होता है. अच्छे अच्छे बच्चों का पेपर छूट जाता है, लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते. रीजन बीइंग व्हाट? टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है. टाइम मैनेजमेंट कहां से आएगा? अगर आप पेपर से पहले पेपर देंगे, आपको टेस्ट देना मैंडेटरी है. मॉक टेस्ट लगाइए. हमने आपके लिए ऐप पर प्रैक्टिस टेस्ट रखे हैं बेटा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई डोंट नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में यू आर गेटिंग इट, है ना. आई विल शो यू राइट नाउ. आप सिंपली बेटा जब K12 कैटेगरी में जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट ई बुक सब अवेलेबल है. यूजिंग द कोड Y549 आपको सब चीजों पे, है ना, आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बेटा मैक्सिमम 17% को ऑफ मिलता है. ठीक है. सो यू कैन इनरोल इन दैट. नेक्स्ट अगर हम बात करें अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मेजर चीज फेलियर का क्या होता है? एक दिन हम पढ़ना शुरू हुए, नेक्स्ट डे हमको कॉल आ गया किसका? हमारे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का. उसने बोला अरे भाई तुम आज फिजिक्स शुरू कर दियो, मैं तो आज बायो पढ़ रहा हूँ, तुम भी बायो पढ़ लो, फिर हम शाम को डिस्कस कर लेंगे बायो का. तुम्हारी बायो शायद उससे 1000 गुना बेटर होगी, बट उसके कहने पर तुमने अपना फिजिक्स बंद करके बायो शुरू कर दिया. बेटा किसी के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ते हैं. किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है. तुमको आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा काम करना है. तुम्हें अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट को और स्ट्रांग नहीं बनाना, वो तो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा बिकॉज दैट इज योर इंटरेस्ट, है ना, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है. बट तुम्हें वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है. उसकी जो जर्नी है ना वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट उसको तुम्हें अवॉइड करना है. ये जो तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कुछ नहीं जाएगा. इसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दो ना यार, इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दो. 2-3 महीने की बात है, खत्म तो नहीं हो जाएगा. इंस्टाग्राम पे अगर तुम 4 रीलें कम डाल दोगे खत्म थोड़ी हो जाएगा. इंस्टाग्राम बंद थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है. अभी राइट नाउ टाइम क्या है इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर भागने का. यार जो तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड बने हुए हैं ना अभी आज, जिनके पीछे तुम लगे पड़े हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हैं जी, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं होगा यार. ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बिट्रे किया है ना. वो बोलते हैं ना यार पीठ में छुरा खोपना, वो चीज होती है. फाइनल्स में तुमको ऐसा फील होगा यार, जो तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है ना यार एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अरे बस पास हो जाए, वही बच्चा टॉप करता है. क्यों? क्योंकि वो नहीं बताता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है. सो तुम्हें उसके पीछे नहीं लगना है, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको फॉलो करना. और ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने चैप्टर हो गए, मेरे उतने चैप्टर हो गए. तुमको कोई अवार्ड देने नहीं आने वाला है. ठीक है. तुमको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो तुम तक रखनी है. और अगर तुम मैम के साथ शेयर करना चाहते हो तो मैम इज अवेलेबल ऑन दिस ईमेल आईडी, आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि क्या मैम सिर्फ हम बोर्ड्स तक ही सोचे? मैम क्या कुछ ऐसा है जो बोर्ड्स में हमको हेल्प कर सके? कोई ऐसा टीचर जो बोर्ड्स के लिए एज वेल एज CUT के लिए प्रिपेयर करवा सके? सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन ना. वी आर हेयर ऑफरिंग यू 17% ऑफ ऑन ऑल द CUT एग्जाम कोर्सेज. और जो हमारा बेटा तेजस्वी साइंस बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट रियली सून, उसमें हम बोर्ड्स प्लस CUT सेंट्रिक जो कोर्स है उसको बनाया है. और उसमें हम डोमेन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बोर्ड्स का भी तड़का लगाने वाले हैं. ऐसा नहीं कि हम तुमको सिर्फ CUT वहां पे तुमको MCQ करवाने बैठेंगे, नहीं भाई, डिटेल वहां पे सब चीजें चलने वाली हैं. यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय दैट बैच. इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड येट, गो इन एनरोल इट इन फास्ट. आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, अभी हम ऑफलाइन बैचेस में, तो भाई लेके रख लो ना उस कोर्स को. वो कौन सा एक्सपायर हो जाएगा, बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बाद में बैकलॉग्स बढ़ जाएंगे, तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. फिर तुम उस तरीके से बेटा पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जो हम तुमको फर्स्ट डे से समझाएंगे उस बैच में. सो Y549 कोड्स पे आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिल रही है. व्हाट यू हैव टू डू इज आप सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, ऑल कोर्सेज के अंडर जाएंगे. बेटा जब आप स्कूल K12 कैटेगरी में जाते हैं तो आप CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिए.
देखिए अब ध्यान से सुनिए, दीज आर द ई बुक्स जो हमने अपने एक्सपीरियंस से कंटेंट टीम के साथ बैठकर बेटा आपके लिए बनवाई हैं सब्जेक्ट वाइज। द प्राइस इज 254 रुपीज और इसके ऊपर भी आपको 17% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड Y549। यार इतने लो प्राइस में तो कुछ खाने की चीज नहीं आती है जितने में हम आपको ये सब ऑफरिंग्स दे रहे हैं। अड्डा 24/7 इज ऑलवेज नोन विद लो प्राइस, हाई क्वांटिटी, हाई कंटेंट, है ना, हाई क्वालिटी कंटेंट एंड क्वांटिटी वाइज भी बेटा हम आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अगर मैं इस बैच पे आ जाऊँ, है ना, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बैच, तेजस्वी साइंस बैच, जैसे ही आप तेजस्वी साइंस बैच पे क्लिक करेंगे ना बेटा, इसकी ऑफरिंग्स देखिए। 121 टेस्ट सीरीज वी आर ऑफरिंग यू, 121 टेस्ट सीरीज बेटा। बैच में लाइव क्लासेस के साथ साथ 121 टेस्ट सीरीज, शायद ही कोई बच्चा होगा जो पूरी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर पाएगा। और ऐसा सोचो बेटा, 121 टेस्ट सीरीज जब मिल रही हैं तो इसके बाहर तो क्वेश्चन क्या ही आएगा। इसमें सब वैरायटी के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए, कवर कर दिए। साथ ही साथ 71 ई बुक्स ऑफर हो रही हैं। 71 ई बुक्स बहुत होती हैं भाई। साथ में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इंटरैक्टिव सेशंस मिल रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है भाई ऑनलाइन में हम अपने डाउट नहीं पूछ सकते, मैम डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, देयर इज एन ऑप्शन यार, रेज योर हैंड। इवन कि अब हमारे ऐप पर एक अलग से कॉलम भी बना दिया गया है जिसमें आप अपना डाउट अगर पोस्ट करें तो बाकी सब लोग उसको नहीं देख पाएंगे, सिर्फ टीचर ही देख पाएगी उसको। सो बहुत सारे बेटा हाई फीचर्स आ रहे हैं। करिकुलम एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 9000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ, गगन सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं एंड रिस्पेक्टिव फैकल्टीज बेटा आपके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब पढ़ाने वाली हैं। स्टडी प्लान्स अवेलेबल हैं। सो बहुत ही अलाइंड वे में कोर्स चलने वाला है। और जब हम सीयूटी की बात करते हैं या बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो अड्डा 24/7 के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा उन्होंने हमेशा आउटशाइन किया है ना। वी हैव प्रूव्स ऑल ओवर इंडिया, हमने सिलेक्शंस दिए हैं, रैंक्स निकाले हैं। सो इस बैच में मस्ट एनरोल कीजिए, है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज, बहुत ही सिंपल सा बेटा यहाँ पे प्रोसीजर है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो नवंबर ऑफरिंग से बेटा आप यहाँ पे कोड लगा होगा नवंबर 15, यहाँ पे आपको कम ऑफर मिल रहा होगा, कम ऑफ मिल रहा होगा, 15% मिल रहा है। बट जैसे आप Y549 अप्लाई करते हैं तो बेटा यहाँ पे आपको जो ऑफ मिलेगा वो 17% का मिलेगा। और इसका जो बैच का प्राइस है वो 6224 रुपीज हो गया है बेटा। ये प्राइस बीच में ड्रॉप हुआ था, ये फिर से अप हो गया है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि एक्चुअल प्राइस इसका देखिए 7500 है। सो अभी भी राइट टाइम है। आप अगर अभी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट यू, क्योंकि सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपकी होने वाली है, फ्यूचर तो आपका बनने वाला है ना। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बनाने के लिए कर रहे हैं। सो राइट नाउ अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो डू इट यार। कभी भी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट से चूकना नहीं चाहिए। और यूट्यूब पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यूट्यूब पर पढ़कर हो जाएगा मैम, है ना, सिलेक्शन हो जाती है, यार हो जाती हैं, बट वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से भी सीरियसली पढ़ सकते हैं, है ना। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब। अच्छे अगर मैं भी कोई वीडियो देख रही होंगी ना अपनी, नीचे बेटा अगर कोई वीडियो आएगी, ये ह्यूमन नेचर है कि हम उस पर क्लिक करते हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शन फील होती है बेटा, उस टाइम पर आपको मन करता है यार इस वीडियो में क्या है, खोल कर देखें। तो वो चीज़ आपको पेड एनवायरनमेंट में नहीं मिलती है। दैट इज गुड फॉर योर सिलेक्शन, सो गो फॉर इट एंड stay tuned on this particular channel. I am with you, love you all. #physics for army एक हार्ट जरूर से छोड़ कर जाना। एंड आपको न्यूक्लियाई के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके जाना बेटा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।